हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, नया साल एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो मैंने आज सोचा है व्यूअर्स आपके लिए कि ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका मैसेज दूं। तो एरीज जो है यानी मेष राशि वाले जो है उनके लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, हम ये देखते हैं। ओके, यानी कि जो एरीज साइन वाले हैं और जो मेष राशि वाले हैं उनका जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। हम करियर भी देखेंगे और लव लाइफ भी देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आपके देखेंगे। ओके व्यूअर्स, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊं और आप उसे मिस कर सके। ओके, मैं नहीं चाहती कि आपसे मिस हो, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और चलिए देखते हैं कि आपका जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एक इंस्टा पेज है जहां पर मैं आपको रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी नेसेसरी क्रिस्टल्स आपके लिए है वो सब वहां पर उसी वेबसाइट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, उस वेबसाइट का लिंक भी उस इंस्टा पेज पे है। ओके, तो आप उस इंस्टा पेज को जरूर फॉलो कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कि जनवरी 2026 जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है या सभी के लिए कैसा रहने वाला है, स्पेशली इन लव लाइफ। यूनिवर्स गाइड अस फॉर लव लाइफ एरीज फॉर जनवरी 2026। वेल, वन कार्ड पॉप्ड आउट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में जो है वो शुरुआती समय में, यानी कि हो सकता है जनवरी में आप ऐसा फील करें कि कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है। हो सकता है अभी आपको महसूस भी हो रहा हो कम्युनिकेशन गैप, आप अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में फील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका रिश्ता है, ओके, आपकी लाइकिंग भी है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी है, आपका रिश्ता भी है, फिर भी आपको लगेगा कि बात उतनी क्लैरिटी से नहीं हो पाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो मुझे लगता है कि ये जनवरी 2026 में आप अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप फील करेंगे। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपको लगेगा ऐसा कि शायद हम लोगों के बीच में उतना कम्युनिकेशन नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। ओके, या तो मुझे लग रहा है कि ये बात हो सकती है। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे ये लगता है कि कुछ जो लोग सिंगल हैं वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी सोशल एक्टिविटी के थ्रू किसी से मिल सकते हैं, किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और सोशल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे पार्टी है या कोई गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, वो भी एक सोशल एक्टिविटी ही है, या फिर कोई और सोशल गैदरिंग है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं वो किसी न्यू पर्सन से टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं जनवरी 2026 में। और ये किसी सोशल एक्टिविटी या गैदरिंग के थ्रू हो सकता है। ओके, वी नीड वन कार्ड। यूनिवर्स गाइड अस फॉर एरीज। मेष राशि के लिए हमें बताइए कि जनवरी 2026 कैसा रहेगा। लेट्स सी, स्टिल वी नीड वन कार्ड, बट फिर भी ये एस ऑफ कप्स जो है सबसे पहले अनफोल्ड हुआ है। ओके, तो यहाँ पर व्यूवर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ जो कपल्स है, ओके, जो कपल्स हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उनके बीच मुझे लग रहा है कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो सकती है, या एक हार्ट कन्फेशन हो सकता है। ओके, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, एक हार्ट टू हार्ट कन्फेशन हो सकता है कपल्स के बीच में। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनका बॉन्ड बहुत डीप हो जाएगा, उनका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप एक कपल हैं, आपका कोई पार्टनर है, जैसे अगर आपका कोई स्पाउस है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, दिल खोल के बात करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये चीज होगी और उसकी वजह से आपका बॉन्ड गहरा होगा। बट मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है, जैसे फ्रेंड्स के साथ भी है या घर वालों के साथ भी है या कोई और भी है पर्सनल रिलेशनशिप्स, वहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन
कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ रही थी जो आपका करने का मन नहीं था। करियर में भी इंसान ऐसी चीज़ें करने में फंस जाता है जो उसका करने का मन नहीं है, ना उसे वो चीज़ें पसंद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अब आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर होकर वो करेंगे जो आपको पसंद है। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो आप वो करेंगे, और जो काम आपको पसंद नहीं था लेकिन मजबूरन आपको करना पड़ रहा था, मुझे लगता है कि अब वो काम आप ज़्यादा आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ज़्यादा उसे आगे करना पसंद नहीं करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन लेकर वहाँ से वॉक अवे करेंगे, वहाँ से जाने का डिसाइड करेंगे, और जिस चीज़ के लिए पैशनेट है मुझे लगता है कि वो चीज़ आप ज़्यादा करेंगे। अच्छा, वर्क स्पेस पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वर्क स्पेस पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इसीलिए मैं स्पेशली आपको ये वाली बात गाइड करूंगी कि आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं तो आप लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ओके, मैं आपकी हेल्थ के लिए भी देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स गाइडर्स, एरीज, आपकी हेल्थ जनवरी 2026 में इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ओवरऑल हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी। ओके, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ये चीज़ मुझे लग रही है। कोई बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं दिख रहा है। और अब थोड़ा बहुत अगर हेडेक होता है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ओवरऑल हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ब्लेस्ड हो आप इस समय, आप फिट भी रहोगे। हो सकता है थोड़ा आप अपने जॉइंट्स का, नी का ध्यान रखिएगा। नी पेन या जॉइंट पेन अगर आपको रहता है या वहाँ पर पहले से कोई इशू रहा है तो अपने जॉइंट्स का और अपने नीज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, और ओवर एग्जॉस्ट मत करिएगा अपने आप को। यानी कि जितना काम आप कर सकते हैं, जितनी आपकी नेचुरल कैपेसिटी है उतना ही करिएगा। अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करना, ज़्यादा हार्डवर्क करने के चक्कर में आप खुद को एनर्जेटिकली फिजिकली इतना टायर्ड मत करना। थोड़ा आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है और बैलेंस्ड डाइट की भी ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मुझे लगता है आगे आने वाले इशू से बचा के रखेगी पहले से ही। आप अभी से अगर बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू करते हैं, इट विल वर्क एज अ प्रिकॉशन। ओके, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपके लिए पहले से ही बैलेंस्ड डाइट लेना, थोड़ा खुद के लिए ब्रेक लेना, रेस्ट लेना, ये आपके फेवर में वर्क करेगा। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है समवेयर कि अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, फिजिकल हेल्थ की बात करूँ, मेंटल हेल्थ की बात करूँ, स्पेशली मेंटल हेल्थ की, तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी रहेगी। आपका माइंड जो है ना ज़्यादा कन्फ्यूजन में स्टक नहीं होगा, ज़्यादा डिलेमा में नहीं फंसेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। और अगर फाइनेंसेस में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ों से आप दूर हो रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर कोई वर्क करना चाहते हैं, हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कोई आर्ट या कोई स्किल सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप वो चीज़ करेंगे। थोड़ा डर डर के कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं, बट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ज़रूर करें, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलेगी। ओके, अच्छा समय है जनवरी 2026 एरीज वालों के लिए। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप धनयोग ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। धनयोग यानी मनी मैग्नेट, उसमें कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है कि आपको कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, ऑल्दो मैनिफेस्ट करेगा। ओके, मैनिफेस्ट करेगा, ये कहना चाहती हूँ। वो एनर्जी होगी फाइनेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, लक की, साथ ही साथ मनी ब्लॉकेजेस को भी वो हटाएगा और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ओके, तो मनी मैग्नेट आप फाइनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ मुझे जनवरी में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, जहाँ आपके पर्सनल रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग है और कम्युनिकेशन गैप है, तो वहाँ पर आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, और ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड बनाने के लिए। ओके, तो ये जो क्रिस्टल्स है ये आपको मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पेज का लिंक दे दूँगी, उस इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।